हेलो स्टूडेंट, देखो मैं हूं केशव कुमार और आप लोग के लिए मैं एक्सपोनेंट का कुछ अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो 8 क्लास के लिए है वो आप लोग के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और ये 6 क्वेश्चंस जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोग को जनरल क्लास में नहीं मिलने वाला है, आप लोग को स्कूल की पढ़ाई में नहीं मिलने वाला है, वो क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ठीक है, एक्चुअली इसका हमने वीडियो बना करके ऑलरेडी दिया है आप लोग को, जिसमें बुक्स का कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया है, पर ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं आप लोग के नॉलेज को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो आप लोग शांति बनाए रखेंगे और ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। ठीक है, और एक एक करके मैं सारे प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। ठीक है, सॉर्ट आउट करूंगा और आप लोग को अच्छे से उसे समझ लेना है। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन का पार्ट इधर है, आप देख रहे हो, और इसका सॉल्यूशन का पार्ट इधर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर देने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है, if 2 का पावर x minus 2 का पावर x minus 1 is equal to 4, then what is the value of 2 का पावर x plus 2 का पावर x minus 1। ठीक है, जो टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट, उसको मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ। गिवन डेट 2 का पावर x minus 2 का पावर x minus 1 is equal to 4, यही दिया हुआ है ना। ठीक है, ओके। अब इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे इसको आप सोल्व करोगे, आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, 2 का पावर x और 2 का पावर x दोनों में है कि नहीं है? बीच में ये जो कॉम्बिनेशन है वो सब्ट्रैक्शन का है, पर दो टर्म यहाँ पर हमको दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। क्या दोनों में 2 का पावर x कॉमन है? आपको दिख रहा है? बिल्कुल सर, है कॉमन। यानी 2 का पावर x को हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर बच गया 1, और इस टर्म में 2 का पावर x कॉमन ले लेने के बाद कॉमन बच गया, यानी यहाँ पर फैक्टर बच गया। ठीक है, कॉमन तो ऑलरेडी हमने ले लिया 2 का पावर x, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर 2 का पावर -1, इसमें एक फैक्टर बचा हुआ है, इसका वैल्यू 4 ऑलरेडी हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 2 का पावर x, अच्छा बताओ, इसको 1 माइनस 2 का पावर -1, यानी इसको हम ये टर्म को 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? हम लोग को मालूम है कि जिसका पावर निगेटिव इंटीजर का फॉर्म में रहता है उसको हम बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो बेस क्या है? 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। ठीक है, और इसका वैल्यू तो 4 ही रहेगा। इसके बाद देखना 2 का पावर x, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है 1 माइनस 1/2। ये आप करके देखना, बड़ा ही बेसिक टर्म है, इसको आप ऑपरेट कर देना। यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 1/2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब 2 का पावर x को अपर पार्ट यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 का पावर x ही रह जाएगा, और ये 2 को ना 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 4 2 जा हो जाएगा 8। समझ में आ रही मेरी बात? ओके। अब इसके बाद देखो, ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, आप 8 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? यानी इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, डेट मीन्स 2 का पावर 3 तो लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर एक चीज हमें गौर करना है, दोनों का बेस क्या हो गया? सेम हो गया। इसे दोनों के बेस को हम रिमूव कर देंगे और इस तरह से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 3। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 मिल गया है, पर ये हमारा आंसर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ, ठीक है, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x माइनस 1। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं? वैल्यू ऑफ 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू, जहां x है उसके जगह पे आपको 3 को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 2 का पावर 2। बात समझ में आ रही? 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और 2 का पावर 2 का वैल्यू 4। दोनों का अगर आप ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 12 और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलोगे आप क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड की बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर यहाँ पर दिख सके। पढ़ोगे लिखोगे महान बनोगे। ठीक है, दुनिया में इससे अच्छा काम कोई नहीं है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड में दिया हुआ है, यहां भी गिवन डेट है 5√5 इंटू 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3/2 इक्वल टू 5 का पावर a प्लस 2। यही दिया हुआ है ना। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है a, यानी a का वैल्यू आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक, फाइंड हो जाए। आखिर आप लोग पढ़ किससे रहे हो? ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ 5 मल्टीप्लाई करते हैं और √5 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? √5 का वैल्यू हम 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। मालूम है आपको? यानी 5 का पावर 1/2। ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान देना इंटू 5 का पावर 3 जैसा है वैसे ही आप लिख दो डिवाइडेड बाई। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, हमने सिंप्लीफिकेशन में बोडमास रूल को पढ़ रखा है। छोटे छोटे क्लास में पढ़ते रहते हैं, नहीं 3 क्लास से 4 क्लास से हम लोग ये चीज जानते रहते हैं भाई। 8 में भी इसको यूज कर देंगे हम। यानी बोडमास रूल के तहत आगे सबसे पहले ये वाले टर्म का आपको ठीक है क्या करना पड़ेगा, यानी इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कर दो। 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3/2, यानी दोनों के लिए बेस सेम रहने दो और 3 माइनस क्या लिखोगे 3 माइनस 3/2 ऐसा लिख सकते हो क्या? ठीक है, 3 माइनस 3/2। एक्चुअली ये माइनस मैं बीच में कर देता हूँ। ठीक है, 3 माइनस 3/2, कोई दिक्कत तो नहीं। और सेकेंड यानी अदर साइड का जो टर्म है 5 का पावर a+2 इसको आप ज्यों का त्यों रहने दोगे। ठीक है, उसमें अभी कहीं कुछ नहीं करना है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, तीनों ही आपका जो यहाँ पर टर्म दिख रहा है वो बेस 5 है बट पावर डिफरेंट है। यहाँ पर पावर आप 1 लिख सकते हो भाई। ठीक है, तो तीनों के लिए हम सेम बेस रखते हैं 5 और पावर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट रूल क्या बोलता है, पावर को दूसरे के साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो पावर को ऐड कर दो 1 + 1/2 प्लस। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना, इसमें थोड़ा सा देखो मैं इसको यहीं पर सॉर्ट आउट कर देता हूँ। 3 माइनस 3/2, तो 3 में से अगर 3/2 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3/2 फिर बच जाएगा। ठीक है, तो ये वाले स्टेप को यहीं पर फिनिश कर दो। ठीक है, 5 का पावर 3/2 ये कैसे आया? ठीक है, यानी ये वाले टर्म को कंप्लीट करने के बाद आया, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैंने बेस को सेम रखा और सारे पावर को ऐड कर दो 1 + 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 5 का पावर a+2, यही होगा ना। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये तीनों टर्म को अगर हम ऐड करते हैं 1 + 1/2 प्लस 3/2, आपको मालूम है इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये मालूम है? अच्छा फिर आप इसको करके देख लो साइड में कहीं, हमको मालूम है। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 6/2 आएगा, तो 6/2 यानी 6 डिविजिबल है 2 से, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 3 = 5 का पावर a+2। ठीक है, अब इस स्टेप में दोनों का बेस हो गया सेम।
तो सेम बेस है, यानी बेस को हम रिमूव कर देंगे, पावर बचा हुआ रह जाएगा 3 इक्वल टू a प्लस 2, और इस तरीके से a का वैल्यू 3 माइनस 2 करोगे आप तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1, यानी हमको a का वैल्यू फाइंड करना था और मेरे पास फाइनली वैल्यू ऑफ a यहाँ पर फाइंड हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस a इक्वल टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं, बातें समझ में आ रही। अब चलो गया क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जगह कम है तो जगह बनाना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग इसको समझते हुए राइट डाउन करना कॉपी में, ठीक है। ऐसी मत कॉपी कर देना केवल, बच्चे लोग का ना आदत होता है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है गिवन डेट 3 इट रीच टू पावर x प्लस y इक्वल टू 3 का पावर 4, ठीक है। एंड 81 इट रीच टू पावर x माइनस y इक्वल टू दिया हुआ है 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और देखो इसमें क्या करने जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे वैल्यू आपसे पूछ रहा है किसका मालूम है, x और y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात आप यहाँ पर 3 का पावर x प्लस y इक्वल टू 3 का पावर 4, देखो दोनों का बेस ऑलरेडी सेम है, कहीं कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यानी दोनों का बेस को रिमूव कर दो तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही। इसके बाद एंड 81 का पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3। अच्छा 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यानी इसको फैक्टराइज करेंगे 81 को तो 3 का पावर 4 हमको मिल जाएगा जो 81 का इक्वल है, और इसका पावर कर दो x माइनस वाई इक्वल टू कर दो 3, ठीक है। अच्छा एक्सपोनेंट रूल में हमने पढ़ा है कि किसी बेस का पावर और उसका भी अगर पावर है यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, पावर टू पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेस रह जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू, इसका 3 का पावर 1 तो आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 का पावर 1 आप शो कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो दोनों का बेस हो गया सेम, ये बेस रिमूव हो जाएगा, आपको यहाँ पर 4x माइनस 4y इक्वल टू इसका वैल्यू मिल गया 1, और यहाँ से ठीक है, अब ये फाइनल नहीं हुआ है, x माइनस y यानी 4 को आप कॉमन ले लो, इस स्टेप के बाद 4 को आप कॉमन ले लो, 4 इंटू एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ से आपको वैल्यू ये वाला लेना है, ठीक है। इसके बाद x माइनस वाई का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 1/4। अब ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन क्या करोगे, नाउ सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यानी दोनों को सोल्व कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू हमें 4 पहले ही मिल गया है, और x माइनस वाई इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, कुछ नहीं, अब ध्यान देना, यानी दोनों को ना एडिंग कर देंगे, केवल एडिंग करने से हमारा यहाँ पे काम बन जाता है, ठीक है। एडिंग करेंगे तो देखो यहाँ पे पहले ही ऐड है, मतलब प्लस है, तो ये प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, और प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट साइन हो गया, ये y का प्लस ये y का माइनस दोनों कट जाएगा, और ये दोनों को प्लस करो, 2x इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4 प्लस 1/4, यानी इसका वैल्यू मिलने वाला है 17/4। आप इसको कैलकुलेशन करना, 4 प्लस 1/4, छोटे छोटे काम आप कर सकते हो, छोटे छोटे काम आप लोगों को करना है, ठीक है, बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। इसके बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
17/4 इंटू 2 यानी 17/8 ये आपका वैल्यू हो गया x का। पर हमें y का भी वैल्यू स्टूडेंट फाइंड करना है। आप क्वेश्चन देखो y भी आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको y भी फाइंड करना है। तब यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या 2, किसी में भी आप पुट कर दो जैसा आप चाहो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है, यहाँ देखना, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू है 4। समझ में आ रही मेरी बात। x की जगह पे क्या है 17/8, 17/8 लिख दो x की जगह पर, प्लस y इक्वल टू 4। और यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालोगे ना तो 4 माइनस हो जाएगा 17/8, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो मालूम है कितना आएगा, यानी ये 32 माइनस 17 यानी 15/8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट। क्या दोनों का वैल्यू मेरे पास फाइंड हो गया, x का भी और y का। x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 17/8 और y का वैल्यू हमारे पास आएगा 15/8। यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। समझते हुए इसको अच्छे से कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ, ठीक है। थर्ड आपका फिनिश। यहाँ 4 भी बड़ा ही चीज है, ठीक है। 4 में क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इफ 3 एंड इट रेज टू पावर x माइनस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 27 एंड 3 एंड इट रेज टू पावर x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 243, ठीक है। इस कंडीशन में भी आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये निकालना है आपको। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात कि 3 का पावर x माइनस वाई, तो 27 को हम 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, बड़ा आसान है लिखना इसको, ठीक है। इस तरीके से दोनों का बेस हो गया सेम, तो बेस को रिमूव कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 3, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टर्म में क्या देखा हूं, 3 का पावर x प्लस वाई और 243, तो 243 को भी स्टूडेंट आप 3 का पावर 5 तो लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी दोनों का बेस हो गया सेम, और x प्लस वाई इक्वल टू आप 5 लिख सकते हो। ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया ना, ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है और x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ये दोनों को आप एडिंग करो। एडिंग करने में देख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस तो प्लस ही हो जाएगा। अब देखो ये जो y वाला टर्म है ना, दोनों में अल्टरनेट साइन हो जाता है, तो y को आप कट कर दो, यानी 2x का वैल्यू आ गया 8 और इस तरह से x का वैल्यू मिल गया 4। अब क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x किसमें, इक्वेशन 1 में या 2 में आप पुट करो। चलो 2 में ही पुट कर देता हूँ इसको, ठीक है। दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, भाई x का वैल्यू तो हमें मालूम है, पता चल गया, ठीक है। x की जगह पे 4 को रिप्लेस कर दो, 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, और इस तरह से अगर आप y का वैल्यू निकालते हो तो 4 का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा विथ साइन, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और इस तरह से y का वैल्यू मिल गया 1। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
इस तरह से x का वैल्यू यहाँ पर 4 आया और y का वैल्यू 1 आया। देखो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा फिनिश हो गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं, ये हमको जरूर बताना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 को वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है, यानी गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का पावर 3/4। ठीक है, प्लस x का पावर 1/2 मल्टीप्लाई x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 1/4 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है x का पावर 1/4 से। मेरी बात समझ में? जबकि ध्यान देना यहाँ पर एंड गिवन x इक्वल टू 16, यानी x का वैल्यू 16 दिया हुआ है, तो हमारा एक क्वेश्चन बनाने का तरीका और भी आसान हो जाएगा। जहां जहां स्टूडेंट आप x देख रहे हो वहां वहां आप 16 को उसके जगह पे रिप्लेस कर दो। तो देखो 16 माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, ऐसा तो लिख सकते हैं। इसके बाद x का पावर 3/4 यानी 16 का पावर 3/4 प्लस x के लिए 16, इसका पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इनटू, अब देखो ऊपर में भी x है तो 16, इसका पावर क्या लिखोगे 1/2। ठीक है, और प्लस हो जाएगा, फिर x के लिए 16, इसका पावर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा होगा, तुमको मालूम है। ठीक है, तुम बहुत मन से पढ़ाई करते हो, तो मैंने जो पहले बता रखा है हमको मालूम है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी x का पावर 1/2, तो 16 का पावर यहाँ पे लिखोगे 1/2 और प्लस कर दोगे 1 इंटू x का पावर 1/4, फिर x के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 16 लिख देना, इसका पावर 1/4 लिख देना। ठीक है ना। अब देखो 16 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 15 होगा क्या। अच्छा, दूसरी तरफ 16 जो है ना वो खुद 2 का पावर के फॉर्म में है। कैसे? 2 का पावर लिखेंगे 4। क्या 16 को हम 2 का पावर 4 नहीं लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, बस उसको 2 का डिग्री में लिख दो आप। ठीक है, तो 2 का पावर 4 और इसका पावर हो गया 3/4। आ रही बात है समझ में। इसके बाद 16 को यहाँ पर 4 का पावर कर दो 2 और टोटल का पावर कर दो 1/2। ठीक है, इंटू ऊपर में 16 देख रहे हो आप, इसको भी 4 का पावर कर दो 2 और टोटल का पावर 1/2 प्लस 16 के लिए 4 का पावर। अच्छा, यहाँ पे 4 का पावर मत करना, ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 4 कर देना। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं 16 के लिए 4 का पावर 2 लिख रहे हैं, कहीं 16 के लिए 2 का पावर 4 लिख रहे हैं। भाई देखो यहाँ पे एक चालाकी करनी है, जब भी मैथ बनाते हो ना थोड़ा सा स्किल को डेवलप करो। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका पावर 1/4 दिख रहा है, तो अगर हम 2 का पावर 4 लिखते हैं और फिर अगर उसका पावर 1/4 करते हैं और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ईजी वे में दोनों कट जाएगा, हमारा मैथ बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको मैथ में अपनाना है, थोड़ा सा आगे चलना है। ठीक है, जब मैथ बनाते हो तो 2 का पावर 4, इसका पावर हो जाएगा 1/4। समझ आ गई मेरी बात। इसका 16 का पावर 1/2, फिर से यहाँ पर कर दो 4 का पावर 2, इसका पावर कर दो 1/2। ठीक है, प्लस 1 लिखना है आपको, इंटू 16 के लिए फिर से एक बार लिखो 2 का पावर 4 और इसका होल का पावर कर दो 1/4। बात समझ में आ रही है। देखो अब ये बन गया, ज़्यादा हार्ड नहीं। इसका न्यूमरेटर 15, अपर पार्ट 15, आ जाओ डिनोमिनेटर में,
तो 2 का पावर 4 इंटू 3/4, देखो 4 से 4 कट जाएगा तो बच गया 3, यानी 2 का पावर 3। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे 2 का पावर 3 के लिए 8 लिख सकते हो, प्लस 4 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 1/2 कट जाएगा तो यहाँ भी केवल आप 4 लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 4 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर में बच गया केवल 4, ठीक है, प्लस 2 का पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बच गया केवल 2। अब देखो इसका लोअर टर्म में क्या आएगा, 4 का पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे आ गया 4 प्लस 1। कितना आसान हो गया। इसका देखो 2 का पावर 4, ठीक है, और इंटू 1/4, 4 से 4 कटेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे केवल 2 लिख सकते हो। देखो बिल्कुल बन गया एकदम, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी 15/12 और इसको मल्टीप्लाई करो 6/5 और इंटू 2 करो, ठीक है। 6 से 12 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से 2 कट गया और 5 से 3 टाइम कट गया, यानी फाइनल आंसर आ गया 3। क्या आंसर आ गया 3, ठीक है ना। ना बहुत ही आसान होता है इससे क्वेश्चन को, ठीक है, बस केवल रूल को नहीं भूलना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका लास्ट है, ठीक है, मैं इसको बताने जा रहा हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग हो बहुत अच्छे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। 6 में दिया हुआ इसको भी सिंप्लीफाई करना है। यहां पर जो दिया हुआ एक्सप्रेशन 5 इंटू 25 का पावर n प्लस 1 प्लस 25 इंटू 5 का पावर 2n माइनस 1, ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको एक बार आप लिख डालो, ठीक है। 25 इंटू 5 का पावर 2n माइनस 105 इंटू 25 का पावर n माइनस 1, ठीक है, यही आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सबको आप 5 है ना का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, जिसमें बेस हो जाए 5 और पावर कुछ भी हो जाए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ पर 5 इंटू 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 2 एंड होल का पावर n प्लस 1, ऐसा रहेगा। इसके बाद 25 को आप लिख दो 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, फिर 25 को 5 का पावर 2 लिख दो आप, और 5 का पावर 2n तो रेडी है ही, ठीक है। इसके बाद 105 को आप फैक्टराइज कर दो। कैसे करोगे, ऐसा करो कि उसमें से कम 5 निकल जाए, ठीक है। तो 105 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 21 इंटू 5, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 25 को लिख दो 5 का स्क्वायर और इसका पावर n माइनस 1 रहने दो, ठीक है, यहाँ तक आप कर दो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ 5 इंटू, अच्छा यहाँ पे बेस है 5, इसका पावर का पावर है, तो पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे लोग, ठीक है। यहाँ पे 2n माइनस क्या लिखोगे 5 इंटू 5 का पावर 2n प्लस 2 लिखोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को, हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद यही आएगा। इसके बाद प्लस 5 का पावर 2 और 5 का पावर 2n माइनस 1। एक काम करो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस 5 है, पावर डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंशियल है ना टर्म में मल्टीप्लाई के लिए एक लोग हम लोग मेंटेन करते हैं ना, याद है हमें, क्या करेंगे बेस 5 ही रहने देंगे, पावर को ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस 2n माइनस 1, तो सबको ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा मालूम है 2n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।
आप इसको ऐड करके देख लेना, 2 + 2n - 1 को ऐड करना, यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, तो 5 का पावर 2 × 5 का पावर 2n, दोनों का बेस है 5, पावर को ऐड कर दो, यानी 5 का पावर 2 + 2n हो जाएगा। ये बात समझ आई, 2 + 2n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसको 2n + 2 भी लिख सकते हो, ठीक ऊपर के जैसा लिख दो ना, सेम टर्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस, यहाँ पे ध्यान देना 21 ज्यों का त्यों रहेगा और दोनों का बेस है 5, पावर, ठीक है, तो पावर का क्या करोगे, पहले एक काम करो, ये 5 का पावर 2 का पावर n - 1 जो देख रहे हो ना, ये दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 का पावर 2 का पावर n - 1, तो 2 को n - 1 से पहले मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो 5 का पावर हो जाएगा 2n - 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो आ गया, क्या करना है, 5 × 5 का पावर 2n + 2 प्लस 5 का पावर 2n + 1 आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद 5 का पावर 2n + 2 माइनस 21 आप रहने दो, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई वाला जो टर्म है ना, दोनों का बेस है 5, इसका पावर है 1, है ना, तो दोनों के लिए बेस को 5 रहने दो और 1 इसमें ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 2n - 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, -1। ठीक है, अब यहां से दोनों में से कुछ कॉमन निकालो, निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 5 का पावर 2n + 1 को कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बच गया, एक तो 5 देखो ये वाला बच गया, और इसके बाद ये 5 का पावर 2n + 2 है, हमने 2n + 1 को कॉमन निकाला है, यानी 5 का पावर 1 और बच गया, यानी हम बोल सकते हैं कि 5 एक और बच गया इसमें। ठीक है, अब आ जाओ ये वाले टर्म में, तो 5 का पावर 2n + 1 ये टोटल कॉमन निकल गया, तो केवल इसका फैक्टर बच गया 1, केवल 1 बच गया। बात समझ में आ रही? ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ भी 5 का पावर 2n + 1 ही कॉमन हम निकालते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर 2n + 2 है और 5 का पावर 2n + 1 को हमने निकाला है, यानी 5 का पावर 1 यहाँ पे बचा रह गया, तो आपको यहाँ पे एक 5 लिख देना है। ठीक है, माइनस यहाँ पे ध्यान देना, ये 21 तो आपका बचा हुआ रह ही गया, साथ ही साथ 5 का पावर 2n - 1, यहाँ है 5 का पावर 2n + 1, तो अब बताओ यहाँ पे क्या आपका फैक्टर बच गया स्टूडेंट, 5 का पावर -2 बच गया, -2। ठीक है, यानी इतना में से इतना को घटाओगे ना तो -2 ही बचेगा, इससे 5 का पावर -2 आपको यहाँ पे लिखना है। अब घटा करके देख लेना, 2n - 1 में से 2n + 1 को घटाना, 2n - 1 माइनस कर देना, 2n + 1 रिजल्ट देखना, ठीक है। तो 5 का पावर कितना हो गया, -2, और ये -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 का स्क्वायर यानी 25। देख समझ में आ रही? ठीक है, कहीं पे दिक्कत होगा तो हमें कमेंट में उसको लिख करके डाल देना, सर ये स्टेप में हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं फिर से उसको समझाने का कोशिश करूंगा, उसका रिप्लाई दे दूंगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों पार्ट क्या हो गया, कट गया, सेम है, तो 5 5 या 25 126, ऊपर का पार्ट हो गया 26 और नीचे का पार्ट तुम्हारा हो गया 5 - 21/25। बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखो यहाँ पर 26, इसको स्टूडेंट जब आप ऑपरेट करोगे ना तो क्या मिलेगा मालूम है, 104 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 25, और इसको है ना सिंप्लीफाई करो, 26 डिवाइडेड बाई 104/25, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो मिल जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 104, और 26 का टेबल में 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आया 25/4, या इसी को हम बोल सकते हैं 6 होल 1/4। ठीक है, हमको उम्मीद है कि सारे के सारे प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर दिक्कत होता है आप लोग को
तो जरूर वो स्टेप को हमारे कमेंट में डालना, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है।